हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, वर्मा ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टॉप नॉच लेसन्स एंड टिप्स के लिए। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2। आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। Question number 1. In the right-angled triangle PQR, angle PQR equal to 90 degree and AE, B, C are the lengths of the sides as shown in the figure. Write the following ratios. First sinR, second tanR, third cosP, and fourth tanP. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एंगल A के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू QP, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू PR और एडजेसेंट साइड इक्वल टू QR है। एंगल P के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू QR, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू PR और एडजेसेंट साइड इक्वल टू QP है। PQ इक्वल टू AE, QR इक्वल टू B और PR इक्वल टू C है। यह सब डेटा हमें प्रश्न में गिवन है। फर्स्ट साइन R इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल R अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल R है QP और हाइपोटेन्यूज है PR, इसलिए इक्वल टू QP अपॉन PR लिखेंगे और QP की वैल्यू है AE, PR की वैल्यू है C, इसलिए साइन R की वैल्यू हमें मिला है AE अपॉन C। सेकेंड tanR इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल R अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल R है QP और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल R है QR, इसलिए इक्वल टू QP अपॉन QR लिखेंगे और QP की वैल्यू है AE, QR की वैल्यू है B, इसलिए tanR की वैल्यू हमें मिला है AE अपॉन B। थर्ड cosP इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P है QP और हाइपोटेन्यूज है PR, इसलिए इक्वल टू QP अपॉन PR लिखेंगे और QP की वैल्यू है AE, PR की वैल्यू है C, इसलिए cosP की वैल्यू हमें मिला है AE अपॉन C। फोर्थ tanP इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल P है QR और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P है QP, इसलिए इक्वल टू QR अपॉन QP लिखेंगे और QR की वैल्यू है B, QP की वैल्यू है A, इसलिए tanP की वैल्यू हमें मिला है B अपॉन AE। क्वेश्चन नंबर 2। In the right-angled triangle LMN, angle LMN equal to 90 degree, angle L equal to 50 degree and angle N equal to 40 degree, write the following ratio. First sine 50 degree, second cos 50 degree, third tan 40 degree and fourth cos 40 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एंगल L इक्वल टू 50 डिग्री के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू MN, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू LN और एडजेसेंट साइड इक्वल टू LM है। एंगल N इक्वल टू 40 डिग्री के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू LM,
हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ln और एडजेसेंट साइड इक्वल टू mn है। फर्स्ट, sin 50 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल L अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल L है mn और हाइपोटेन्यूज है ln, इसलिए इक्वल टू mn अपॉन ln लिखेंगे। sin 50 डिग्री की वैल्यू हमें मिला है mn अपॉन ln। सेकेंड, cos 50 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल L अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल L है lm और हाइपोटेन्यूज है ln, इसलिए इक्वल टू lm अपॉन ln लिखेंगे। cos 50 डिग्री की वैल्यू हमें मिला है lm अपॉन ln। थर्ड, tan 40 डिग्री इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल n अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n होगा। अपोजिट साइड ऑफ एंगल n है lm और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n है mn, इसलिए इक्वल टू lm अपॉन mn लिखेंगे। tan 40 डिग्री की वैल्यू हमें मिला है lm अपॉन mn। फोर्थ, cos 40 डिग्री इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल n है mn और हाइपोटेन्यूज है ln, इसलिए इक्वल टू mn अपॉन ln लिखेंगे। cos 40 डिग्री की वैल्यू हमें मिला है mn अपॉन ln। क्वेश्चन नंबर 3। In the figure, angle PQR equal to 90 degree, angle PQS equal to 90 degree, angle PRQ equal to alpha, and angle QPS equal to theta. Write the following trigonometric ratios. First, sin alpha, cos alpha, tan alpha. Second, sin theta, cos theta, tan theta. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एंगल अल्फा के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू PQ, hypotenuse equal to PR and adjacent side equal to RQ होगा। एंगल थीटा के लिए अपोजिट साइड इक्वल टू QS, hypotenuse equal to PS and adjacent side equal to PQ होगा। First, sin alpha equal to opposite side of angle alpha upon hypotenuse होगा। Opposite side of angle alpha है PQ और hypotenuse है PR, इसलिए equal to PQ upon PR लिखेंगे। sin alpha की वैल्यू हमें मिला है PQ upon PR cos alpha equal to adjacent side of angle alpha upon hypotenuse होगा। Adjacent side of angle alpha है RQ और hypotenuse है PR, इसलिए equal to RQ upon PR लिखेंगे। cos alpha की वैल्यू हमें मिला है RQ upon PR tan alpha equal to opposite side of angle alpha upon adjacent side of angle alpha होगा। Opposite side of angle alpha है PQ और adjacent side of angle alpha है RQ, इसलिए equal to PQ upon RQ लिखेंगे। tan alpha की वैल्यू हमें मिला है PQ upon RQ। Second, sin theta equal to opposite side of angle theta upon hypotenuse होगा। Opposite side of angle theta है QS और hypotenuse है PS, इसलिए equal to QS upon PS लिखेंगे। sin theta की वैल्यू हमें मिला है QS upon PS cos theta equal to adjacent side of angle theta upon hypotenuse होगा। Adjacent side of angle theta है PQ और hypotenuse है PS, इसलिए equal to PQ upon PS लिखेंगे।
cos थीटा की वैल्यू हमें मिला है PQ upon PS tan theta equal to opposite side of angle theta upon adjacent side of angle theta होगा। Opposite side of angle theta है QS और adjacent side of angle theta है PQ, इसलिए equal to QS upon PQ लिखेंगे। tan theta की वैल्यू हमें मिला है QS upon PQ। Thank you so much for watching। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Until next time, take care and stay awesome।